नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने अपने तरफ से पूरा दमखम लगाए हुए हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावों को जीतने के लिए। हालांकि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है बहुत हद तक, लेकिन एनडीए गठबंधन में बहुत हद तक ठीक ठाक नहीं है। खबर ऐसी है कि एनडीए गठबंधन में गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंस गया है। तो आखिर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है? क्या एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के ऊपर भारी पड़ रहा है? इन तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक सीटें दी जाएं, ताकि उनकी मंशा ये है कि अगर उनको अधिक से अधिक सीटें दी जाएंगी तो वो उनकी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जब जीत कर आएगी तो महाराष्ट्र में पुनः अगर एनडीए गठबंधन बहुमत में आता है तो एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्यों? क्योंकि पिछली बार एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की मजबूरी थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी इतने सारे विधायकों को तोड़कर, शिवसेना के इतने सारे विधायकों को तोड़कर गुवाहाटी मॉडल के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो उसकी मजबूरी थी। और अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं है। और उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो स्वयं देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, बल्कि वो भी चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं चाहेगी कि अगर एनडीए गठबंधन बहुमत में आता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अच्छा, एकनाथ शिंदे जी को ये बात समझ में अब आ गई है कि अगर उनकी सीटें कम रहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी जो है उनसे अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं भाजपा से। तो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दूसरा, एनडीए गठबंधन में कुछ बड़े नेताओं की सीटें भी फंस गई हैं। उदाहरण के तौर पर एनडीए गठबंधन में अजित पवार जी, जो कि शरद पवार जी के भतीजे हैं, अजित पवार जी की सीट पर शरद पवार जी ने अजित पवार जी के भाई के बेटे को उतार दिया है अपनी पार्टी से। यानी कि शरद पवार ने अपनी पार्टी से अजित पवार जी के खिलाफ अपनी पार्टी से अजित पवार के भतीजे को उतार दिया, सगे भतीजे को उतार दिया। यानी कि अजित पवार की भी सीट फंस गई। अब जो तमाम सर्वे जो निकल कर आ रहे हैं, तमाम चर्चाएं हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की आप बातों को समझिए, तो अजित पवार जी को भी लग रहा है कि अब वो बड़ा मुश्किल से जीत जाए तो बड़ी बात हो। क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ है कि अजित पवार जी की पत्नी भी लोकसभा के चुनाव लड़ी थी और उनके खिलाफ जो है शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले जी चुनाव लड़ी थी, तो सुप्रिया सुले जी तो जीत गई, लेकिन अजित पवार जी की पत्नी वहां से चुनाव हार गई। तो ऐसे में अजित पवार जी की सीट भी अब महाराष्ट्र में खतरे में दिखाई पड़ रही है। तो अगर इस तरीके का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, चाहे सीटों के बंटवारे को लेकर, चाहे अपनी आपसी मतभेदों को लेकर, चाहे आपसी सामंजस्य को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन इस मामले में एनडीए गठबंधन के ऊपर बढ़त बनाए हुए है, भारी है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो तो गोदी मीडिया का शुरू में हुआ बना दिया कि सब उद्धव ठाकरे नाराज हैं, वरना इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा भी बड़ी आसानी से मामला निबट गया है और सबने लगभग अपनी सीटें फाइनल भी कर दी हैं और अच्छे से चुनाव भी लड़ते जा रहे हैं, सीटों के बंटवारा हो गया है। लेकिन एनडीए गठबंधन में अभी तक खींचतान मची हुई है। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।